आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अगर बात जौनपुर की करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीते दिनों यहां पर डेरा डाला और यहां के स्थानीय नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इन सब मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए मल्हनी के विधायक लकी यादव मौजूद हैं। 2024 की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं समाजवादी पार्टी ने जी। और इसी क्रम में आपके राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी भी जौनपुर आए हुए थे। क्या दिशा निर्देश मिला है? कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात की गई है, स्थानीय नेताओं से उन्होंने बात की है। क्या बातचीत हुई है शिवपाल यादव के द्वारा यहाँ के नेताओं से? अब हमारे राष्ट्रीय चाचा जी आए थे जौनपुर। वो तो आए थे पूर्व डीजीपी साहब के भाई के निधन में, उनके शोक सभा में उसमें आए थे। फिर उन्होंने उनको आजमगढ़ जाना था इसी रास्ते, तो फिर उन्होंने मन बनाया कि एक दिन हम जौनपुर रुक के सभी जो हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसे आप देखे भी होंगे सभी कार्यकर्ता के यहाँ जहाँ मौत हुई थी, एक दो कार्यकर्ता के यहाँ वो नहीं पहुँच पाए थे उस समय, तो उनके दरवाजे भी गए और उनसे मिले भी। और उन्होंने सभी जो भी हमारे कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता होटल रिव्यू में थे, तो उनसे मिल के उन्होंने कहा सब एकजुट होकर तैयारी करो और 2024 को इंडिया को यहाँ से जिताना है। गठबंधन जो भी प्रत्याशी होगा उसको यहाँ से जिताना है। ये उन्होंने हम लोग को कह के गए, सभी नेता को और सबको को निर्देशित करके गए, सब एक साथ रह के यहाँ पार्टी को जिताओ। जगह जगह पर पार्टी में बिखराव देखने को मिल रहा है, तो क्या उसके चलते कहीं शिवपाल यादव एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे सपा नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, या किसी तरह का कोई पिछले चुनाव में लेकर के कुछ आपसी विरोध रहा हो, इस तरह का मतभेद रहा हो, क्या उसको दूर करने की कोशिश की गई है शिवपाल यादव द्वारा? नहीं, कहीं किसी नेता में कोई मतभेद नहीं है, सब एक साथ है और सब एक साथ मिलकर 2024 की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, तब हम लोग यहाँ फतह कर पाएंगे। और ऐसा चाचा के मन में था कि सबको उन्होंने जो बुलाया, सबसे जो उन्होंने बात की, सभी नेता से उन्होंने लमसम बात की और सबको यही निर्देशित किया कि यहाँ जीतना है इस बार। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने विभिन्न उम्मीदवारों को यहाँ पे उतारा था। उसमें सुषमा पटेल को मड़ियाहों से जगह दी, रागिनी सोनकर थीं, और उससे पूर्व भी जो है जगदीश सोनकर जैसे पूर्व नेता जो विधायक रह चुके हैं पूर्व में, गुलाब सरोज हुए, ये लोग अचानक से जो है पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। उसमें मुख्य रूप से सुषमा पटेल रहीं, जगदीश सोनकर रहे और गुलाब सरोज रहे। तो ऐसा क्या कारण आ रहा है कि जो सपा के मजबूत नेता रहे हैं वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, पार्टी पर तमाम तरह के एलिगेशन इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तो क्या ऐसा देखने को मिल रहा है पार्टी में? ऐसा कुछ नहीं, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो कुछ दिन पहले ही समाजवादी में आई थी। वो कहाँ समाजवादी पार्टी की नेता थी जो आप समाजवादी की बात करो? समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया तो अपने ही एक नेता का टिकट काट करके दिया। हाँ, तो अब उन्होंने वो मोगरा बादशाहपुर से बसपा से थी, फिर बसपा से उन्होंने समाजवादी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, समाजवादी पर आस्था रखी, फिर इसलिए समाजवादी पार्टी के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद महत्वाकांक्षी ज़्यादा हो जाने के नाते उनको ये नहीं मिला कि हमको, उनके मन में यह था कि हमको यहाँ लोकसभा लड़ाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहीं उनसे जब बात हुई होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको मना किए, इसलिए वो भाग के चली गई भारतीय जनता पार्टी में। अभी जब वहाँ भी उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वहाँ से भी भाग के किसी और पार्टी में जाएंगे, आप देखते रहिएगा। उनका आरोप है कि स्थानीय स्तर पर बड़ी गुटबाजी है पार्टी में। ऐसा कुछ नहीं, अगर कहाँ गुटबाजी है आप बताइए, कहाँ गुटबाजी है? सभी नेता तो मिलके एक साथ चल रहे हैं हम लोग, सारे नेता, समाजवादी पार्टी के सारे नेता एक साथ चल रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी के सारे नेता एक साथ चल रहे हैं। तो अगर ऐसा है लकी जी, तो फिर जो स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं वहाँ पर क्यों बिखराव देखने को मिलता है समाजवादी पार्टी के नेताओं में? अब तो ऐसा है नहीं, जो जैसे समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं सब एक साथ मिलके और सब लोग एक साथ मिलके प्रचार भी करते हैं हम लोग और जिताने का पूरा प्रयास करते हैं। मल्हनी चुनाव में जब आपने दावेदारी पेश की थी तो आपने कहा था कि मल्हनी की जो विकास की गति है उसको आप रफ्तार देंगे, जो काम आपके स्वर्गीय बाबूजी ने किया था उसको आप रफ्तार देंगे। कुछ ऐसे बड़े काम लकी यादव क्या गिना सकते हैं जो मल्हनी विधानसभा में उन्होंने किए हैं? मल्हनी विधानसभा में बहुत से ऐसे हमने काम किया जो हमारे पिताजी काम कर रहे थे। अगर सरकार बनी होती तो हम लोग और तेज़ विकास करते, लेकिन अभी विपक्ष का विधायक होने के नाते जो भी हमको निधि मिली, अभी तो आप, मैं कुछ दिन पहले मेरा पेपर में भी, प्रिंट मीडिया में आप देखे होंगे कि मैंने 2 करोड़ रुपए अपना निधि दिया था केवल विद्युतीकरण कराने के लिए। बहुत सी जगह 65 जगह मैंने ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर हुआ या नया विद्युतीकरण या क्षमता वृद्धि हुआ, उसके लिए दिया था। आज 8-9 महीना हो गया, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले अमर उजाला के अखबार में निकला था, मैंने कुछ सड़कें और दी थी बनवा रहा। तो कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या लकी यादव ने उसको लेकर के कहीं शिकायत की कि मैंने अपनी निधि दी जो अपनी विधानसभा के लोगों के लिए दी? हमने विधानसभा में बोला, आप विधानसभा में आप देखे होंगे, जब मेरा आया था, हमको समय मिला था विधानसभा में बोलने के लिए, तो मैंने उसमें भी अपना रखा था। विधानसभा में भी मैंने बोला था, मैंने प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखा, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा। अभी तो ये विभागीय क्या कहते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। विद्युत विभाग एकदम
इस तरह काम कर रहा है। इतना पैसा देने के बाद 2 करोड़ एक साथ दिया था, लेकिन अभी तक नहीं कार्य पूरा। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीटों में मानी जाती है मल्हनी विधानसभा, लेकिन अगर विकास के मायनों में गिनती की जाए तो सबसे पिछड़ी सीटों में गिनती होती है मल्हनी की। क्या ऐसा कुछ डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आएंगे लकी यादव? ऐसा नहीं है, लगातार हम लोग की जब समाजवादी सरकार थी, हमारे पिताजी वहाँ से जब 2012 से लेकर 17 तक वहाँ से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री भी थे मेरे पिताजी। उन्होंने कहा आप मल्हनी को एकदम पिछड़े हुए देख रहे हैं। 2 सड़क मल्हनी की ऐसी है, मैं लगातार जब से मैं विधायक हुआ, जब बाई इलेक्शन जीता तब मैंने चिट्ठी लिखी थी। उस समय तत्कालीन PWD मिनिस्टर आदरणीय केशव मौर्य जी थे। मैंने उनको जब चिट्ठी लिखी तो उन्होंने वहाँ से मुझे जवाब आया कि वो सड़क एकदम दुरुस्त है, उस पर पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैंने कई तो ऐसी सड़क जो लिखा, जो गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर लोग ने यही एक चीज़ कहा कि उनका काम जो है केवल कागज़ पे दिखता है और धरातल पर उनका कोई काम नहीं। मैं उसके बाद 2022 के चुनाव के बाद मैंने चिट्ठी लिखी। मैं जिस समिति में हूँ, आश्वासन समिति में हूँ, कुछ दिन पहले अभी पेपर में आया था कि ये दोनों सड़कों के लिए जो लाला बाजार से लेके शिव गुलामगंज होते हुए वो करंजा चली जाती है, छबीलेपुर होते हुए वो यूनिवर्सिटी तक वो रोड जाती है, उसके लिए भी मैंने अपने पेपर में लिखला था। फिर एक सड़क हमारे विधानसभा की बक्सा से लेके तेजी बाजार होते हुए जो लोहिंदा को चली जाती है, इतनी जर्जर सड़क है। उसके लिए मैंने प्रमुख सचिव जी से बात किया। जब उस पेपर में आया कि इस पर बजट पास हो चुका, तो मैंने प्रमुख सचिव, आश्वासन समिति में PWD के प्रमुख सचिव जी आए, मैंने उनसे बात किया। तो मैंने कहा कि ये पेपर में लिखला था, क्या इसकी हकीकत है, ये कब तक सड़क बन जाएगी? तो उन्होंने भी मुझे यही आश्वासन दिया कि मैं जांच करवा के मैं बताता हूं आपको। आश्वासन समिति में और आपको आश्वासन नहीं मिलता है कि काम भी होता है? कोई काम नहीं। सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो भी आश्वासन दे रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा। मैंने प्रमुख सचिव जी को चिट्ठी लिखा, मैंने विधानसभा में भी उस सड़क के बारे में बोला, ये दोनों सड़क के बारे में मैंने विधानसभा में भी बोला, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो यही अगर ऐसे ही चलता रहेगा, यही रवैया रहेगा, तो कैसे विकास को गति मिलेगी? तो अब मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए उतना गति नहीं दे पा रहा हूँ। जिस दिन समाजवादी सरकार बनेगी, देखिए कितना तेज मल्हनी में विकास होगा या पूरे जिले में विकास होगा। समाजवादी की देन थी, मेरे पिताजी के प्रयास से मेडिकल कॉलेज बना था, आज तक नहीं पूरा हो सका। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कोई जहरीला सर्प भी वहाँ मिला था। ये बताइए, ये विकास है? और उसके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने वर्चुअल के तहत उसका उद्घाटन किया। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी उसको देखने आए, फिर हमारे उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग, वो भी देखने आए, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर सर्फ निकलता है। तो बताइए, ये विकास है? केवल ये तो केवल जनता को गुमराह करने की बात होती है। तो क्या विपक्ष के विधायक होने का आड़ लेकर के बसते रहेंगे लकी यादव, कि इस बात की दलील पेश करते रहेंगे कि विपक्ष के विधायक हैं इसलिए काम नहीं हो पा रहा है, हमारे यहाँ सत्ता पक्ष के लोग हमें जो है साइडलाइन कर देते हैं, हमारी विधानसभा को तवज्जो नहीं देते हैं विकास के मायने में, या उसके लिए कोई और लड़ाई किसी और संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखा जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं। मैं लगातार अपने मल्हनी विधानसभा को विकास करने की बात करता हूँ। मैं मल्हनी विधानसभा को जो भी होता है, बहुत सी सड़कें हैं, मैं लिखता हूँ, PWD विभाग में लिखता हूँ, जहाँ भी हो सकता है मैं लिखता रहता हूँ हमेशा अपने। और जो हमको निधि मिलती है उस निधि से भी मैं विकास कार्य कराने का लगातार। मल्हनी का बेटा हूँ, मल्हनी की महान जनता मुझे यही हमेशा कहती है। 2 बार मैं विधायक जरूर हुआ, 13-14 महीने में 2 बार मैं विधायक हो गया, लेकिन मल्हनी की महान जनता कहती है कि अगर सत्ता आएगी तभी आप भी विकास कर सकोगे बेटा। अभी तो विपक्ष में हो, चलो जो भी हो सक रहा है उसको आप विकास करते रहो। इसलिए मैं ज़्यादातर, अभी मेरा ज़्यादा प्रयास है कि जहाँ क्षमता वृद्धि, जहाँ ट्रांसफार्मर इतना जल है, जहाँ क्या कहते हैं कनेक्शन ज़्यादा होने के बाद लो ट्रांसफार्मर की वो कम है, क्षमता कम है, तो उसको बढ़ाने का मैं लगातार लोगों के, गांव में सबसे ज़्यादा बिजली की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि सिंचाई है, भगवान की बारिश भी नहीं हो रही है और सिंचाई कैसे हो। तो इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजली या जहाँ क्षमता वृद्धि की ज़रूरत है मैं उसको करा के मतलब किसानों को इससे बरी कराया जाती है। इसलिए जनता हमको, मल्हनी की महान जनता हमको आशीर्वाद देती रहती है और कहती है कि आप जब सरकार आएगी तो आप विकास करना, अभी जो है उसको पूरा करते रहो। गाहे बगाहे चर्चा में रहते हैं विधायक, कहते हैं कि कभी प्रशासनिक लोगों के साथ जो है कुछ कहासुनी हो जाती है, किसी को बंधक बनाने का आरोप लग जाता है। क्यों इस तरह के आरोप लगातार मल्हनी के विधायक पर लगते रहते हैं? जो है ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को बंधक नहीं बनाता, आप तो जानते भी हैं मैं बंधक किसी को नहीं बनाता। ये हो जाता है थोड़ा बहुत, अगर कहीं से ये चर्चा आपको सुनने को मिली या वीडियो देखने को मिली। अब रात 11 बजे किसी के घर में कोई नापने आएगा तो आदमी ज़रूर पूछेगा भैया ये रात को 11 बजे क्यों नाप रहे? दिन को आके हमको सूचना दिए होते, विभागीय
विभाग हमको सूचना दिया होता कि रात को आपके यहाँ जाएंगे नापने या इतने बजे जाएंगे, हमको सूचना दी होती तो मैं भी रहता। अब रात को 11 बजे 11:30 बजे किसी के घर में आके आप नीचे तक नापोगे तो आदमी देखेगा तो उसके लिए तो पूछेगा ही ना। विपक्षी दल एक होकर के गठबंधन बनाया है, इंडिया नाम दिया है। हाँ। उस इंडिया में जो तमाम दल शामिल हैं उनके नेता दावा कर रहे हैं कि ये सीट उनके खाते में जा रही है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी चर्चा को? क्या जो गठबंधन में जो राष्ट्रीय नेता एकजुट होकर के जो मिल रहे हैं, क्या उन्होंने इस तरह का कोई आश्वासन दिया है किसी नेता को कि ये सीट जो है अमुक दल के खाते में जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी कोई तय नहीं हुआ कौन सी सीट किस खाते में जा रही है। अभी तो जब इंडिया गठबंधन के जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, अभी जब यूपी में मीटिंग होगी उसके बाद तब ये तय होगा कि कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है। 2019 में भी गठबंधन हुआ तो ये सीट बसपा के खाते में चली गई। समाजवादी पार्टी के कैडर का कोई भी नेता यहाँ पर नहीं उतरा। क्या 2024 में भी ये सीट गठबंधन में जब जाएगी तो क्या अगर दूसरी पार्टी में चली जाएगी तो जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो किस तरह से सामने आ पाएंगे? किस तरह से वो उनके अंदर जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता वो कैसे सामने आएगी अगर पार्टी गठबंधन में दोबारा ये सीट दे देती है या कुछ ऐसी बातें सामने आती है तो? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग की बात हुई थी, हम गए भी थे, हमने बात भी किया था। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि नहीं गठबंधन में नहीं जाएगी सीट, वहाँ समाजवादी ही लड़ेगी दोनों सीट पे, मछली शहर और जौनपुर में। अब लेकिन हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अब उनके मन में कहीं अगर चेंजिंग आ जाए या पूरे जो इंडिया गठबंधन के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं वो अगर आपस में उन लोगों को कर लेते हैं तो फिर उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि हाँ समाजवादी ही लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ मल्हनी के विधायक लकी यादव जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आदित्य भारद्वाज, CBN जौनपुर।